परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आज समय दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ लाइव आ चुका हूं। और आज आप सभी के लिए प्रार्थना होगी, प्रभु का पवित्र वचन शेयर किया जाएगा, आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड होगा और परमेश्वर आज आपके जीवनों में अद्भुत काम करेगा। जितने भी प्रिय लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और मैं प्रभु का दास आप सभी का प्रभु की हजूरी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों की हमेशा सहायता करता है। और मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में मांगता हूं। और आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं जो आने वाले समय में प्रभु पूरी करेगा। और जो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, खाली नहीं जाती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लेसिंग को पा रहे हैं। हम बहुत सारी टेस्टमनीज को सुन रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन सभी प्रिय लोगों के लिए जो आज की लाइव प्रेयर को सुन रहे हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष दें, अपने अनुग्रह की दृष्टि इन पर बनाए रखें। प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो मिस्र से तुम्हें निकाल ले आया और जिसने तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया और तेरे बीच में अद्भुत चिन्हों को प्रकट किया। परमेश्वर पिता, आज भी आप वही खुदा हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए जो इस समय लाइव प्रेयर को सुन रहे हैं, होने दे कि इन सभी लोगों पर आपकी आशीष आए। पिता, इनके परिवारों पर आपकी आशीष आए। अगर कोई परेशान है, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। अगर कोई भी इस वक्त डिस्टर्ब है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शांति पाए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी विपत्ति में फंसा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो रास्ते को पाए, मंजिल को पाए। प्रभु, इनके लिए डिवाइन हेल्पर को आप खड़ा करेंगे और जो भविष्यवाणियों के वचन, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपने इनके लिए की हैं, वो सारी प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी होगी। मैं विश्वास करता हूं खुदा, आज की प्रेयर इनकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला रही है और जितने भी प्रियजन देख रहे हैं, इन सबको बड़ी आशीष देने जा रही है। पिता, इन सबको बड़ी बरकत मिले, छुटकारा मिले और इनके जीवन की हर ना हाँ में बदल जाए। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन को हम पूरा करते हैं और इस कलीसिया के बीच में आपके नाम की गवाही देते हैं। सभी लोगों पर आपके पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आज फॉल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इनको आशीष मिले, आपका बड़ा काम इनकी लाइफ में होने पाए। जो आज परेशान है, यीशु मसीह आपकी शांति उन्हें छू ले, आपकी ब्लेसिंग उनको छू ले। प्रभु, आपका वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तूने कहा विश्वास कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बिना परमेश्वर को विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और अपने बेटे को बलिदान के लिए पहाड़ पर ले गया, जिस तरह से नूह ने विश्वास किया और बाढ़ आने से पहले ही जहाज तैयार किया और अपने लोगों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में प्रवेश कराया। जिस प्रकार से नूह ने, जिस प्रकार से हर वो एक परमेश्वर के दास ने विश्वास किया और प्रतिफल को पाया, हम विश्वास करते हैं पिता, आज भी है प्रतिफल को पाएं, आपकी आशीष को पाएं। आपका हाथ छोटा नहीं जो किसी को ना बचा सके, आपका कान भारी नहीं जो किसी की आवाज को ना सुन सके। इन सभी लोगों के लाइफ में परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग की, आशीष की घोषणा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद इनको बरकत दे, इनको आशीष दे और इनके जीवन की हर नेगेटिव चीज यीशु मसीह के जीवित नाम में पॉजिटिव हो जाए। आप भले प्रभु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। हर पार्टनर, हर व्यूअर आशीष पाए। जो इस वक्त बीमार है, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। इस वक्त जो परेशान है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु, इनके लिए आप बिजनेस के, कारोबारों के दरवाजों को खोलने जा रहे हैं, पैसे के इंतजाम करने जा रहे हैं, जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के समर्थी और जीवित नाम में ये बड़े प्रतिफल को पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज
आपके लिए खुदावंद का बड़ा काम होगा, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी आशीष होगी और खुदावंद आज आपको ब्लेस करेगा। आमीन के साथ रिसीव करें, आमीन के साथ रिसीव करें और विश्वास के साथ बोले, यस, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करने वाला है और वो आज आपके लिए हर इंतजाम को करेगा और हर एक स्वर्गीय आशीष को आपके लिए खोलेगा। मैं प्रभु का दास आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ग्रेस को, अनॉइंटिंग को मांगता हूं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर अनॉइंटिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस। परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं परमेश्वर आपके बड़े कामों के लिए, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस लाइव सर्विस में। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम कर रहा है और परमेश्वर की आत्मा ने आज की प्रेयर में मुझे यही कहा है कि विश्वास योग्यता में आपने बने रहना है, फेथफुलनेस में बने रहना है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो चाहता है कि उसके लोग भी विश्वास योग्यता में बने रहें। अगर एक इंसान विश्वास योग्य होता है और उसके विश्वास योग्य होने से दूसरा विश्वास योग्यता से आशीष पाता है तो परमेश्वर अपने लोगों को क्यों नहीं ब्लेस करेगा। अगर एक पापी इंसान दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई भलाई कर सकता है तो वो परमेश्वर इतना धर्मी है, वो आपके लिए भलाई प्रकट क्यों ना करेगा। सो मेरे प्रियो, जब आप विश्वास योग्यता में बने रहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोलता है। एक किसान था और वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। उस किसान ने फसल उगानी शुरू की। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और जैसे ही वो फसल उगाता है तो बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। कुछ महीने साल गुजरने के बाद वहां पर बारिश नहीं हुई और उसने फसल उगाना बंद कर दिया। सब लोग फसल उगाना छोड़ रहे थे, लेकिन उस किसान ने अपने मन में सोचा कि नहीं, मैं और काम करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बारिश को भेजेगा और मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन बारिश नहीं आ रही थी। दूसरे किसान उसके ऊपर खुश हो रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये इंसान मूर्ख है, ये प्रार्थना करता रहता है लेकिन बारिश तो होती नहीं। मेरे प्रियो, उसने विश्वास नहीं छोड़ा और उस व्यक्ति ने फसल उगाना बंद नहीं किया, पानी देता रहा, मेहनत करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर उससे आनंदित हो गया, खुश हो गया और परमेश्वर ने उसके ऊपर बारिश की, उसकी जमीन को बारिश से सींच दिया, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और उसकी जमीन बहुत अच्छी हो गई। लेकिन आपको आश्चर्य होने वाली बात बताता हूं कि जितने लोग उसको मजाक करने वाले थे, उस पर ठट्ठे उड़ाने वाले थे, उनकी जमीन में कोई बारिश नहीं हुई। उनके वहां पर सूखा ही पड़ा रहा। बारिश सिर्फ उसी स्थान पर हुई जहां पर वो व्यक्ति रहता था, उसी के खेतों में ही पानी गया और उसकी फसल अच्छी हो गई और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी गवाही हुई कि सचमुच हम इस व्यक्ति का मजाक उड़ाते थे, इस व्यक्ति को बुरा कहते थे, परंतु इसका परमेश्वर तो बहुत ही भला परमेश्वर है, इसका परमेश्वर तो बहुत बड़े बड़े और अद्भुत काम करता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब आपको नहीं लगता है कि बारिश होगी, तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आता है। जब आप उम्मीद खो चुके होते हैं कि मेरी लाइफ में यह काम नहीं हुआ, तब ही परमेश्वर, उस वक्त ही परमेश्वर बड़े काम करता है। पिछले दिनों में मैं आपको बता रहा था कि जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला होता है तो वो आपके जीवन में कुछ चिन्ह देता है। सबसे पहला चिन्ह, आप कठिनाइयों को फेस करते हैं। जब आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती है, बिजनेस में डिले हो रही है, प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहा है, आप कठिनाइयों को और ज्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, प्रभु में चलने के बाद भी आप मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है और आपकी लाइफ में एक बड़ी गवाही को देगा। ये एक चिन्ह है, एक साइन है। ये बैड न्यूज नहीं, ये गुड न्यूज है। आप देखें, मूसा को परमेश्वर ने सबसे पहले मदयान देश में तैयार किया। वहां पर यित्रो, उसका ससुर जो परमेश्वर का याजक था, उसने उसे भेड़ें चराने के लिए वहां पे रखा। 40 साल तक मूसा वहां पर तैयार किया गया। कठिनाइयां, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स मूसा की लाइफ में थी। मूसा सोच रहा होगा, मैं मिस्र में अच्छा था,
क्यों मैंने इजरायली लोगों का पक्ष लिया, उनकी मदद की, क्यों मैंने फिरौन के विरुद्ध में बगावत की। मैं जहां पर आकर फंस चुका हूं, मेरी लाइफ बहुत बड़ी स्ट्रगल में जा चुकी है। लेकिन मूसा ने हौसला नहीं छोड़ा और वो अपना काम करता गया। यहां पे एक चीज को आप नोटिस करें, 40 साल तक परमेश्वर ने मूसा को वहां पर तैयार किया और 40 साल के बाद खुदा ने उसको एक नबी बनाया और प्रॉफिट बना के, नबी बना के वही फिरौन के सामने जाकर के खड़ा कर दिया और बड़े बड़े चमत्कार किए। सो जब भी कठिनाइयां आपके जीवन में आती है, परमेश्वर समझ लो आपको तैयार कर रहा है, वो कुछ बड़ा करने वाला है। आमीन। सो आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब कठिनाइयां आपकी लाइफ में है तो परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। आज अगर कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में बुरी है तो परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। आप प्रार्थना में बढ़ने लगेंगे, ये एक चिन्ह होगा कि परमेश्वर कुछ बड़ा आपकी लाइफ में करने वाला है। आप लोग अपनी लाइफ में देखेंगे कि दोस्त आपको छोड़ रहे हैं, रिश्तेदार आपको छोड़ रहे हैं, ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करने जा रहा है। आप लोग दर्शनों को देखना शुरू करेंगे, आपको दर्शन आने शुरू हो जाएंगे। रात को सपने आएंगे, सपने में आप प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ड्रीम में आप चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप आत्मिक चीजों को, आत्मिक दर्शनों को देखना शुरू करेंगे और यह एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा कि परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है और कुछ बड़ा काम खुदा आपकी लाइफ में करने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, जब भी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें आपके जीवन में आएगी तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करने वाला है। सो जिस तरह से एक किसान वफादार बना रहा, लोगों ने सोचा बारिश नहीं होगी, ये तो ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और सिर्फ उसी की जमीन पर ही बारिश हुई, बाकी किसी के वहां बारिश नहीं हुई। आज इसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में भी करेगा। आपने सिर्फ विश्वास योग्य बने रहना है। यह काम कठिन है लेकिन इस काम के बहुत बड़े प्रतिफल हैं। विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि विश्वास योग्य लोगों पर बनी रहती है। यह कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों पर अपना आंख लगाता है, दृष्टि करता है कमाल की बात। आज परमेश्वर आपको देख रहा है, मुझे भी देख रहा है और वो आपके साथ है। एक वचन जब हम पढ़ते भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसके 23 नंबर में, साम चैप्टर नंबर 31 एंड वर्स नंबर 23, वहां पे लिखा है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है और अभिमानियों को पूरा बदला देता है। वो कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों, विश्वासियों, उससे प्रेम रखो क्योंकि वो विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है और अभिमानियों को, घमंडियों को दूर करता है। परमेश्वर अपने भक्तों के साथ रहता है और वो उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। वो विश्वास योग्य लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उसकी दृष्टि उसके लोगों पर बनी रहती है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों को फेस करते हैं, हमें वफादारी में बने रहना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, आपके लिए खुदा आने वाले दिनों में बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आने वाले समय में आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को पाने वाले हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में एक ऐसा काम करेगा कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका आंसर आप जल्दी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बढ़ेंगे। आप सम्मान को, इज्जत को पाएंगे। हो सकता है इस वक्त आपकी परिस्थितियां स्टेबल ना हो, लेकिन परमेश्वर आने वाले समय में आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा, बड़े काम आपके जीवन में करेगा। जो प्रीवियसली आपने प्राप्त किया है उसका फल परमेश्वर आपको देगा। सो आपने विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि विश्वास योग्यों लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। और विश्वास योग्यता बनाने के लिए आपके अंदर धैर्य बहुत जरूरी है। जैसा कि वचन कहता है गलातियों उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन में, हम भलाई करने में निराश ना हो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वो कहता है हम भलाई करने में निराश ना हो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जब आप भलाई कर रहे हैं, भलाई क्या है?
परमेश्वर की सेवा करना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, आत्माओं को बचाना, चर्च में परमेश्वर के कामों में बढ़ना। आज हम देखते हैं कि कई लोग ऑफरिंग देते हैं, ये भी एक भलाई का काम है। लंगर लगाते हैं, ये भी भलाई का काम है। बहुत सारे प्रिय लोग परमेश्वर के अलग अलग कामों में हिस्सा लेते हैं। तो वो कहता है जब तुम भलाई कर रहे हो तो निराश ना हो, क्योंकि यदि तुम ढीले ना पड़ो, मतलब अगर तुम धैर्य रखो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। जो कुछ भी आपने परमेश्वर के राज्य में किया है, बाइबल कहती आप उसकी कटनी को काटोगे। और मैं आज आपको बोलता हूं, आप जल्दी ही कटनी काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जल्दी ही एक बड़े प्रतिफल को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। शैतान कितनी भी रुकावटें आपके जीवन में डाले, लेकिन परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप फ्लोरिश होंगे, आप शाइन होंगे, आप ग्रो होंगे, आप सम्मान को पाएंगे, इज्जत को पाएंगे, आप परमेश्वर से बड़े प्रतिफलों को देखेंगे। आपके लिए परमेश्वर चॉइस देगा, 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, बिजनेस, कारोबार, हर चीज में परमेश्वर आपको चॉइस देगा। लेकिन आपको प्रभु कहता है ढीले नहीं पड़ना है। जब आप भलाई करते हो तो निराश नहीं होना है, क्योंकि सही समय पर तुम इसकी कटनी को काटोगे। निश्चित रूप से परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। यूसुफ के जीवन में देखो, वो ढीला नहीं पड़ा, उसने विश्वास रखा। उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, हर एक चीज उसके अगेंस्ट थी, भलाई करने के बाद भी उसके साथ बुरा हो रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको आशीष दी। आज कई बार लोग कहते हैं पाप ज्यादा फलता है, भलाई कम फलती है। पाप करने वालों को सब पसंद करते हैं और बुरा करने वाले को लोग पसंद नहीं करते। आजकल पाप करना एक फैशन है और बुराई करना एक ट्रेंड है, और अच्छे काम करना एक बुरी बात मानी जाती है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में भलाई करने वाला व्यक्ति जो है वो आशीषित है, भलाई करने वाला व्यक्ति उत्तम है, और उसका बदला भी बड़ा होगा, ब्लेस्ड होगा और अच्छा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।